एक देश, एक चुनाव संवाद, प्रबुद्ध वर्ग संवाद, सभा संपन्न संवाद, सूत्र जागरण, गयपुरा मीरजापुर। 96 के पाठक बरी स्थित एक मैरिज हॉल में रविवार को एक देश एक चुनाव से संबंधित प्रबुद्ध वर्ग संवाद का सभा का आयोजन ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बतौर मुख्य अतिथि एमएलसी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रस्ताव को पारित कराने की बात कही। उन्होंने ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं प्रबुद्ध वर्ग के लोगों व बड़ों का सम्मान करने व एकजुट रहने का मंत्र दिया। साथ ही कहा कि कभी भी सामने वाले को छोटा न समझे। संचालन स्वामीनाथ सिंह ने किया। सभा को संतोष तिवारी, प्रेम बहादुर सिंह, राजेंद्र पाठक, सुजीत मोदनवाल, जय सिंह, लालदास महाराज, संतोष कुमार सिंह, पंच बहादुर सिंह, पार्थ सिंह आदि ने संबोधित किया। इस दौरान विनोद कुमार यादव, मनोज सिंह, बबलू चौबे, बिंद शिवलखन, कौशलेश तिवारी, अनिल पांडेय, सिंपू सिंह, काफी संख्या में ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज नेशनल इलेक्शन का ये कार्यक्रम है। किसी पार्टी के बैनर तले ये कार्यक्रम पूरे देश में नहीं हो रहा है, न ये किसी पार्टी का। इस तरह से तब ये सदन में पार्लियामेंट में लाया गया अमेंडमेंट कि वन नेशन वन इलेक्शन। इससे इतना बड़ा लाभ होगा कि जिसका कल्पना नहीं है। शुरू में विधानसभा लोकसभा एक साथ हो रहा था, कई सरकारें बनी 2 साल 2.5 साल, फिर दोबारा चुनाव कराया गया। कभी 13 दिन की सरकार बनी, कभी 13 महीना की बनी, कभी 4 साल चली, कभी 2.5 साल चली, कभी 5 साल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं, केंद्र के चुनाव लोकसभा और विधानसभा, हर स्टेट का फिर अलग अलग होने लगे। अब उसी को एक साथ फिर से करने का सदन में प्रस्ताव रखा गया और सदन से पास भी हुआ। ये चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा, सदन में पास हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुमत ज्यादा थी, सहयोगी दलों की ज्यादा थी, तो पास तो कर लिया गया। चाहे तो सरकार करा भी दे, लेकिन करा देगी तो आप पे थोपा गया। आपके सहमति से, आपके प्रयास से जब कराया जाएगा तब माना जाएगा आपके सहमति और आपके प्रयास से किया गया। आप पे चीज थोपा नहीं गया, कोई आरोप नहीं लगा सकता। इसलिए ये जो पार्लियामेंट में आया, कोई दल अधिक संख्या में है, पारित करके पास तो करा लिया, लेकिन लाया किसने? लाया किसने ये प्रस्ताव? नहीं बताएंगे? ये प्रस्ताव जो है, इस मंच से जब उतरेंगे तो हम लोग हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी। सदन से बाहर नेता वो रहता भारतीय जनता पार्टी का रहता, कांग्रेस का रहता, सपा का रहता, बसपा का रहता है। इलेक्शन जब लड़ने आता है, हर दल का रहता है वो नेता, अपने अपने दल का प्रयास करता, अपने दल को जिताने की प्रयत्न किया जाता है, कोशिश किया जाता है। जब चुनाव समाप्त हो जाता है, गवर्नमेंट बन जाती है, तब क्या हो जाती है? वो सरकार हो जाती है, गवर्नमेंट हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ पीपुल्स, पीपुल्स ऑफ गवर्नमेंट। जनता सरकार की और सरकार जनता की हो जाती है। इसलिए ये अमेंडमेंट, ये जो सरकार का ये प्रयास है, न कि पार्टी का प्रयास है। पार्टी का प्रयास होगा, अन्य दल वाले विरोध करेंगे, अच्छा काम के लिए भी वो विरोध करेंगे, विपक्षी। ये सोच उनकी रहेगी, पार्टी अगर कर रही है, अच्छा मन में उनके है कि अच्छा कार्य है, लेकिन सोचे कि अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर दी तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट का पैसा बचेगा तो किस काम आएगा? अधिक लोगों को नौकरियां मिलेगी, खजाने में हमारे पैसा नहीं है, सीट खाली है, गवर्नमेंट रख लेगी, सैलरी देने को पैसा न बचे। तो एक एक पैसे महिलाएं, हमारे घर की माताएं माने क्या करती है? कुशल घर की गृहिणी वही होती हैं जो एक एक पाई पाई जुटाकर किसी काम में लगाती है, उस पैसे को सही जगह खर्च करती है। तो इस प्रकार से सभी का कर्तव्य बनता है। कोई बवाल होता है, सरकार चाहे जिसकी हो,
सरकारी संपत्तियां नष्ट होती हैं तो क्या हमेशा बंदनी पूजनी बना रहेगा। जो व्यक्ति दूसरे से चलेगा समाज में हमेशा उसकी निंदा ही निंदा रहेगी। ये हमारा प्रयत्न होना चाहिए। हम हर सभा में, हर प्रोग्राम में 2-3 बातें हमेशा रखते हैं। शब्दवादियाँ जो है ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर, क से लेकर ज्ञ तक 36 अक्षर, इसी से शब्द बनाए जाते हैं हमारे भारत में। जो संस्कृत के शब्द हो, ही पढ़िए चाहे मात्रा वाला शब्द हो, इन शब्दों में से ही करके लाखों करोड़ों में पुस्तकें लिखी गई है। जितने शब्द नहीं है उसका लाख गुना पुस्तकें अध्ययन से लिखा जाता है। शब्दकोश में शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द छोटे जरूर होते हैं, उसके महत्व बहुत बड़े होते हैं। कुछ शब्द बहुत बड़े होते हैं, उसके महत्व बड़े छोटे होते हैं। इसलिए शब्दों का अध्ययन, शब्दों का चयन, और शब्दों में जो डूब गया वो वही शब्दों को पकड़ पाया। वो उसी शब्दों में जो खोया हुआ व्यक्ति है वही शब्द को ढूंढ के कहीं अध्ययन करके लेखकी कार्य कर पाता है। इसलिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग आए, माल्यार्पण किया गया। एक सबका शौक, एक माला भी पहनने के बाद भी कार्यक्रम को समाप्त स्वागत का किया जा सकता था, लेकिन यहाँ क्यों पहनना पड़ा, क्यों पहनाना पड़ा? किसी की नाराजगी न झेलनी पड़े कि फलाने तो मंच पे पहुंच के पहना दिया, उसका फोटो तो वायरल हो गया। किसी भी व्यक्ति के पास कहीं भी जाकर किसी भी कार्यक्रम में सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, सबका अपना अपना शौक। सर, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत आज कार्यक्रम था, क्या संदेश दिया और क्या हम आग्रह करने आए हैं? सभी ग्राम प्रधानगण यहाँ उपस्थित है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है और तमाम समाज सेवी हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, तमाम समाज सेवी थे, एनजीओ से संगठित लोग हैं। सभी से आग्रह करने आए थे कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी लोग जो है कि सहमति पत्र बनाकर राष्ट्रपति महोदया को जो है कि सौंपें, ताकि वन नेशन वन इलेक्शन हो सके। इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है देश को जो है। इसलिए जो 10 बार इलेक्शन में हम लोग जाते हैं, लोकसभा अलग लड़ते हैं, विधानसभा अलग लड़ते हैं, पंचायती चुनाव अलग लड़ते हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम अलग लड़ते हैं, फिर अध्यक्षों का चुनाव होता है, वो अलग अलग जो चुनाव होते हैं। तो तमाम तरह की जो है ड्यूटियां लगने से लोग बच जाएंगे। आचार संहिता जो 5 साल में 5 बार लगना है वो 1 बार में हो जाएगा। तो तमाम तरह के लाभ मिलने हैं। विकास कार्यों में गति दौड़ जाएगी। धन का जो उपयोग, जो बचेगा धन, उसका विकास कार्यों में लगेगा। तमाम तरह के ऐसे जो लाभ है दिख रहे हैं। हर दल को, हर पार्टी को, हर समाज सेवियों को, सारे लोगों को मिलकर एकत्रित आना होगा और इसी मंच पे आना होगा कि एक साथ एकजुटता दिखाकर ये वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहिए। आम जनता को कोई नुकसान तो नहीं है? आम जनता का इसमें लाभ है। कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिस कार्य से आम जनता का नुकसान हो। वही कार्य किया जाएगा जिसमें आम जनता का लाभ हो। ये आम जनता का लाभ के लिए एक कदम उठाया गया है और सराहनीय कदम है। सबको इसका सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद।